क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू tan स्क्वायर ए है। तो पहले इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे और हमें लाना है tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम ये वाला को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से लिखे हैं इसको बताएंगे अभी हम। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो ये कहाँ से आया है, यहाँ पे हम पहले हम ये सब ना हम पढ़ा चुके हैं या फिर इसका पूरा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। सेक स्क्वायर ए थीटा, ये ए की जगह पे यहाँ पे थीटा लिखे हैं, ठीक है। एंगल में क्वेश्चन में ए है और हम बताएंगे यहाँ थीटा में, तो थीटा की जगह पे ए आप लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है, देखो थीटा की जगह यदि हम 45 डिग्री रखते हैं तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 और -1, ये 1 मिल गया। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के इक्वल। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लिए। अब ये सेक स्क्वायर ए को हम इधर लिखे, ठीक, और ये माइनस के tan स्क्वायर ए को इक्वल टू के राइट साइड भेज दिए, तो ये प्लस का tan स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी ए की जगह पे थीटा है, तो इसको आप ए पढ़ो या थीटा पढ़ो ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या यहाँ यदि है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो वही क्वेश्चन में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसके जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि इसको हम चेक करते हैं कितना 60 डिग्री पे, अब 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, कभी किसी कोई भी वैल्यू पर आप चेक कीजिए, इसका वैल्यू जो आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे 60 डिग्री पे चेक किए हैं तो कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 का स्क्वायर, कोट 60 डिग्री का 1/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 से 2 कैंसिल 3। अब यहाँ पे एलसीएम भी है 3, हर समान हो तो एलसीएम चेंज नहीं होता है, एलसीएम वही आता है, अंश में चेंज नहीं होता है। 4 माइनस 1 यानी 3/3 यानी 1। तो यहाँ पे देखो कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, लिख लिए। अब ये सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से लिखे हैं, तो इसको भी हम बताए थे इधर ये वाला वीडियो में, ये सब वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं फॉर्मूला वाला। अब देख लीजिएगा कहाँ उल्टा पकड़ दिया भाई, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे रख दिया, हाँ यहाँ पे। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कोस थीटा का वैल्यू होता है b/h, सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b, तो h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 मिला, ये वाला 1 यहाँ देते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा ये वाला क्या होगा 1/कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा लिखिए ये वाला को, सेक थीटा मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो डिवाइड में आ गया, और सेक थीटा को यहाँ लिखे, क्योंकि कोस थीटा मल्टीप्लाई में इसको ले गए इक्वल टू के राइट साइड तो डिवाइड में आ गया। तो कोस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 में ये वाला कोस थीटा। तो यदि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो सेक स्क्वायर है तो इसे हम सकते हैं, लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर है, वही चीज लिखे 1/कोस स्क्वायर है। या फिर कोसेक स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर है। ये आया है यहाँ से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 आता है। साइन थीटा का p/h और कोसेक थीटा का h/v, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 1 मिला, ये वाला 1 यहाँ लिखे। साइन थीटा लिखे, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, और कोसेक थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में। तो ये होता है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। एनी डाउट, नो डाउट।
आगे चलते हैं हम। ये 1/cos² ए अपन में ये cos² ए को लिख सकते हैं 1/sin² ए। 1/cos² ए लिखे, मल्टीप्लाई का साइन ये डिवाइड में है, इसको ऊपर ले गया मल्टीप्लाई में, तो ये sin² ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। अब ये sin² ए अपन में cos² ए ही होगा। 1 का मल्टीप्लाई sin² ए, cos² ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये cos² ए होगा। sin² ए अपन में cos² ए, ये क्या होगा tan² ए। अभी ये कैसे आया उसको भी अभी हम बता देंगे आपको, नीचे बता देते हैं, अगर रफ नहीं है। साइन ए अपन में कोस ए, साइन ए का वैल्यू होता है p/h, कोस ए का वैल्यू होता है b/h, यदि p/h। अब ये वाला h ऊपर चला जाएगा, b नीचे चला जाएगा, इससे h कैंसिल, p/b जो होता है tan ए का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। देखो sin² ए अपन cos² ए है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा देंगे tan², यही चीज़ हमें लाना था tan²। अब देखो इसको सॉल्व करके tan² ला चुके हैं, अब इसको सॉल्व करके भी tan² हमें लाना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये लीजिए 1 - tan A अपन 1 - cot A का होल पावर 2, ठीक है। ये लिख लिए 1 - tan A, लिखो 1 - tan A। अब इसके नीचे में ना 1 छिपा रहता है, वो वाला 1 हमने यहाँ लिखे, नहीं भी लिख के हम बना सकते थे, लेकिन उठपटांग लगता, आपको समझ में नहीं आता। ये डिवाइड हम लिखे, डिवाइड 1 - cot A, इसमें ना 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। ये माइनस का साइन माइनस लिखे, cot A को लिख सकते हैं 1/tan A, यहाँ से लिखे हैं tan A इंटू cot A इज इक्वल टू 1 होता है। tan का होता है p/p और cot का होता है b/p। b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, 1 टाइम्स में, यानी 1/1 यानी 1 टाइम्स में। तो cot A tan A इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot A, और cot A इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan A। तो यहाँ पे लिखो, कहाँ पे बता रहे थे, 1 - tan A अपन 1, और ये 1 लिखे, हाँ cot A की जगह पे लिख सकते हैं 1/tan A, फॉर्मूला से लिखे हैं, ठीक। और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया, 1 - tan A अपन 1, 1 - tan A अपन 1, बटा का साइन, बटा का साइन। अब देखो यहाँ पे ना हम एलसीएम लिए हैं tan A, ये यहाँ पे डिवाइड है, एलसीएम लिए, एलसीएम को डिवाइड किए 1 से, तो 1 कितना टाइम में काटेगा tan A को, tan A टाइम्स में, तो tan A को tan A, ये 1 जो काटेगा tan A के टाइम्स में, तो tan A और tan A को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो tan A मिला माइनस। अब ये tan A को डिवाइड करेंगे tan A से, तो tan A से tan A कैंसिल, 1 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये 1। या फिर एलसीएम लेने के बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल शॉर्टकट मेथड। tan A को मल्टीप्लाई किए 1 से, तो tan A माइनस माइनस, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 1। ये शॉर्टकट मेथड है। 1 - tan A अपन 1, 1 - tan A अपन 1 मल्टीप्लाई में, अब ये देखो डिवाइड में इसको ले लिए ऊपर, न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई में होगा, और ये tan A ऊपर चला जाएगा, तो tan A - 1 नीचे चला आएगा। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप है 1 - tan A अपन 1, 1 - tan A अपन 1 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे ना हम एलसीएम लिए हैं, केवल एलसीएम नहीं कॉमन लिए हैं माइनस का, तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये जो प्लस का रहता है वो माइनस में होता है अंदर में, और जो माइनस का रहता है वो प्लस में, तो ये 1 प्लस माइनस में था, यहाँ प्लस में हो गया, tan A प्लस में था, यहाँ माइनस में हो गया, माइनस में माइनस लिया है, क्यों लिए हैं अभी पता चलेगा। तो ये 1 - tan A और 1 - tan A, इससे ये बर्बाद है, तो tan A का होल पावर 2, tan A का होल पावर 2, तो स्क्वायर ना पहले साइन का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और ये tan² A और tan का स्क्वायर करेंगे, तो tan² A और प्लस का tan² A मिलेगा, तो वही चीज़ हम लिखे हैं प्लस का tan² A।